हमारे साथ उन्होंने एक तरह से पूरी तरह से हलचल मचा दी है आज बीजेपी में। सर, आपने काफी आरोप लगाए हैं, जो कानून मंत्री है उनके खिलाफ भी आरोप लगाए हैं, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, लेकिन आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात करी है कि आपने बताया है कि बीजेपी में गुटबाजी है। ये अभी तक कोई खुल के किसी ने बोला नहीं है। डरते थे इसलिए नहीं बोलते हैं। मुझे कोई डर नहीं है। मैं ऐसा है कि अभी तक प्रेस में नहीं आया कभी भी। पिछले 2-3 साल के भी अंतराल में प्रेस में कभी आया नहीं और इस विषय पर कोई बात करने का मौका मिला नहीं। कैसे हो रही है बीजेपी में गुटबाजी है? कैसे हो रही है? आप थोड़ा उदाहरण देंगे, कैसे हो रही है गुटबाजी? गुटबाजी सामने दिख रही है। वसुंधरा के जो गुट को डिक्लेयर किया जा रहा है वो सामने स्वतः प्रमाणित है। आपको लगता है कहीं एक ये भी बात है कि उनको मुख्यमंत्री का फेस नहीं बनाया जा रहा है, उसका असर पड़ सकता है पार्टी पे? पड़ेगा, पड़ेगा। किस तरह से पड़ेगा? अब ये तो जनता का मन होता है, जनता की सहानुभूति होती है, जनता का समर्थन होता है, जनता विश्वास होता है। जनता माई बाप है। जब केशवराय पाटन में वसुंधरा जी ने अपनी बर्थडे मनाई थी या सालासर में, तो क्या हुआ था? उस टाइम भी हमको गुटबाजी देखने को मिली थी। तो मिली ना, गुटबाजी है ना, तो अब उसका क्या इलाज है? नहीं, उनको क्या बोला गया था लोगों की नहीं जाए वहां पर? आपको फोन आया था? मुझे फोन नहीं आया, लेकिन ऐसी मर्मरिंग थी। कुछ अफवाहें होती है, कुछ चर्चाएं होती है जिनके प्रमाण नहीं होते। वो अफवाहें होती है, उसमें प्रमाणिकता भी होती है। तो क्या अफवाह है और क्या चर्चा है? चर्चा वही थी, वसुंधरा जी जब केशवराय में पाटन में जिस जन्मतिथि मना रही थी, उस समय उनके खिलाफ कानाफूसी की गई कि नहीं जाना है। सालासर में भी जो है, सालासर में भी जब उन्होंने जन्मगांठ मनाई तो उनकी जन्मगांठ के काउंटर ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने एक आंदोलन की घोषणा कर दी, जिससे कि उनका वो जन्मदिन ठीक ढंग से नहीं मने। ये भी एक गुटबाजी का ही परिणाम था। आपको लगता है कि जो अर्जुन राम मेघवाल जी है उनको प्रमोट किया जा रहा है और आप भी उसी समुदाय से एक इम्पोर्टेंट कद्दावर नेता हैं, मतलब आपने 75,000 वोट से जीते हैं आप, तो क्या ये नाराजगी हम माने कि ये राजनीतिक नाराजगी है आपकी? राजनीतिक नाराजगी का सवाल नहीं है, सवाल स्वस्थ प्रतियोगिता का है। और स्वस्थ प्रतियोगिता में मैं आज जिस तरह से मेरी राजनीति विकसित हुई है, उसमें मुझे मत तो नहीं दे करके और किसी दूसरे को अनावश्यक रूप से, जो मेरे से कम संघर्ष वाला आदमी है, तो साधारणतः उठेगी, ईर्ष्या उठेगी। तो आपका अभी बीजेपी ने आपको प्राइमरी मेंबरशिप से सस्पेंड कर दिया, आपको कारण बताओ? नोटिस दिया गया था, आपने पार्टी को नहीं जवाब दिया, आपने सार्वजनिक रूप से जवाब दिया, ऐसा क्यों? मैंने प्रधानमंत्री को जो लिखी चिट्ठी, उसमें आखिर में 2 पेज इसी बात के थे और मैंने जवाब में ये लिखा कि मेरा ये प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, इसमें आपके नोटिस का जवाब भी है और इसके उसी रूप में आप लें। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? आप दोस्तों के साथ बैठ के बात करेंगे, जरा सोच समझ के गंभीरता से बात की जाएगी। क्या आप कांग्रेस में क्रॉसओवर करने की सोच रहे हैं? सवाल सोचने का नहीं है, सवाल निर्णय दोस्तों के साथ मिल बैठकर बात करने का है, चर्चा करने का है। क्योंकि आपने अभी प्रशंसा की है कि अशोक गहलोत की जो समाज कल्याण की योजनाएं हैं वो बहुत अच्छी है। शाहपुरा में भी काम हुआ है। शाहपुरा में बहुत काम हुआ मेरे 5 साल में, और उसी काम का नतीजा है कि जनता ने मुझे भरपूर वोटों से जो है अनुग्रहित किया है। आपको लगता है कहीं आपका ये जो बयान है वो वसुंधरा जी के खिलाफ जा सकता है, क्योंकि आप उनके करीबी माने जाते हैं? हो सकता है, हो सकता है। एनालिसिस कई तरह के हो सकते हैं। ये है कि मैंने कोई वसुंधरा जी के इशारे पे या उनके कहने पर मैंने जो किया है, ऐसा नहीं है। तो आप पार्टी से बाहर लेकर पार्टी को ही टक्कर देंगे, पार्टी से बाहर जाकर? चुनाव में कब क्या होगा ये तो अभी नहीं, क्या लड़ेंगे चुनाव और बीजेपी सामने होगी तो लड़ना पड़ेगा। किस बात का कंसेशन? जब पार्टी ने मेरे साथ कंसेशन नहीं दिया तो मैं किस बात का कंसेशन दूं? आप उस टाइम के नेता हैं जब भैरव सिंह जी की सरकार, उस टाइम के नेता है आप, बहुत सीनियर लीडर है, हम लोगों ने आपको देखा है। तो ये जो नए जो रंग के लीडर हैं आज की डेट में बीजेपी में, जिनका नाम आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया, क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप उनको? क्योंकि देखो, पार्टी बीजेपी हमेशा एक संगठित पार्टी रही है, अगर गुटबाजी होएगी तो वो पार्टी को नुकसान होएगा। आज की राजनीति में कुल मिलाकर सिद्धांतों की, विचारधारा की, एजेंडे के कार्यक्रम की कोई वक़्त नहीं रह गई है।
एक ही सिद्धांत रह गया है कि सत्ता किस तरह प्राप्त की जाए, और जो नई पीढ़ी आ रही है वो जल्दी से जल्दी सत्ता का लाभ लेने के लिए रहती है तैयार। यही आज की राजनीति है दोनों पार्टी में। आपने इसी में लास्ट मेरा सवाल है, आपने कहा था कि अशोक गहलोत की सरकार को गिराने की कोशिश हुई थी और आप इन प्रिंसिपल उससे एग्रीमेंट में नहीं थे। नहीं था, स्टेटमेंट दिया मैंने, इसीलिए वो स्टेटमेंट छापा है मैंने मेरे पत्र में। आपका तो उस टाइम उनकी सरकार गिराने की कोशिश की थी बीजेपी ने। हुई थी ना, उस समय के सारे वातावरण को देख लो आप। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करते हुए। तो कैलाश मेघवाल जी जो अपने आप में सीनियर लीडर हैं, पार्टी के बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, वसुंधरा राजे के करीबी भी माने जाते हैं, उन्होंने खुलेआम कहा है कि बीजेपी में गुटबाजी हो रही है और वसुंधरा राजे के जो भी समर्थक हैं उनको धीरे धीरे टारगेट किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो वसुंधरा राजे के इशारों पर नहीं की है। क्या रहेगी उनकी आगे की रणनीति, क्योंकि शाहपुरा से कद्दावर नेता माने जाते हैं, जब कांग्रेस की वेव थी तब भी वो जीत के आए हैं। क्या वो कांग्रेस में जाएंगे या निर्दलीय लड़ेंगे? अब राजस्थान का चुनाव और दिलचस्प हो चुका है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी।